CH48 वेद की क्रिटिकल कंडीशन, श्री का रोना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस, एक के फॉलो कर दो जल्दी से जल्दी प्लीज। अब तक वेद खुद को गोली मार लेता है, जिसे श्री उस पर गुस्सा करती है, उसको हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब आगे, रात का समय, राजस्थान हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर श्री एक बेंच पर बैठी थी। इस वक्त वे उस इमरजेंसी वार्ड के रेड लाइट को एकटक देख रही थी। उसके फेस पर कोई भाव नहीं था, वे बिना किसी इमोशन के उस रेड लाइट को देख रही थी। उस रेड लाइट को देख देख उसने कितने समय बिता दिए उसको पता नहीं चला। उसकी नज़र उस रेड लाइट पर से तब हटी जब वे बंद नहीं हो गया और उस इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आए। उसको देख के श्री जल्दी से डॉक्टर के पास आ गई और वेद के बारे में पूछा। डॉक्टर, मिस्टर सूर्यवंशी कैसे हैं? उसकी बात पर डॉक्टर अपने मास्क निकल के बोले, लाडो हुकुम, हम आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे। हमने उनके शरीर से गोली तो निकाल लिया है, पर उनके शरीर ने एक जहर भी मिला है, पर हमने उसे भी निकाल दिया है। पर जहर इतना खतरनाक था कि अगर किसी के शरीर में चला जाए तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। पर हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है जहर निकले का, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर सूर्यवंशी खतरे से बाहर है। अगर उनको सुबह तक होश नहीं आए तो बोल के डॉक्टर शांत हो गए। वही श्री को तो दूसरा झटका लगा था कि वेद ने ना सिर्फ अपने आप को गोली मारा बल्कि खुद जहर भी खा लिया था, सिर्फ उसको अपने प्यार पर विश्वास दिलाने के लिए। और उसके कदम डगमगा गए। वे उस बेंच पर बेजान सी बैठ गई, उसका दिमाग काम कर बंद कर दिया था। तो वही डॉक्टर उसको खुद को संभाले को बोल के वहां से चले गए। वही श्री उस बेंच पर बैठ जमीन को एक टक गुर रही थी। तभी वे उठी और हॉस्पिटल के बाहर की तरफ गेट की ओर जाने लगी और हॉस्पिटल से बाहर आई और पैदल ही सड़क पर चलने लगी। उसके पैदल चलने के कुछ दूर पर श्री को मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दिया, जिसे सुन के श्री ने अपनी नजर उठाकर देखा तो उससे कुछ ही दूर पर एक मदिन दिया। उसको देख के श्री के कदम अपने आप ही मंदिर की ओर चल दिया और सीढ़ियों से चलते हुए वे मंदिर में आ गई। तो वही मौसम भी काफी खराब था, जोर से हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे और बादलों ने घना अंधेरा किया था, शायद कभी भी बाहर हो सकती थी। तो वही श्री महादेव के प्रतिमा के आगे खड़ी थी, अब महादेव को एक टक देख रही कि उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और जो श्री खुद को संभाल रखा था उसके सब्र का बांध टूट गया और के जोर जोर रोने लगी और रोते हुए ही बोली कि महादेव की मेरे साथ ही की। जब हमने उन्हें मोहब्बत किया तो उन्होंने हमारी मोहब्बत को अपनाया नहीं और हमारी मोहब्बत को रुस्वा करते रहे और हमारी जान ले ली, तो कैसे करे उसको माफ, बोलिए महादेव, बोलिए। ये कह के श्री जोर जोर से रोने लगी और फिर सिसकते हुए आगे बोली, और आज वही अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए अपनी जान पर खेल गए कि महादेव, जब हम उनसे मोहब्बत किया तो उन्होंने हमसे नफरत करने की दावा करते थे और आज हम उनसे नफरत करते हैं तो वे हमसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं कि महादेव की। ये बोलते हुए श्री वही अपने घुटनों के बल बैठ के रोने लगी कि तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ फेरा तो श्री ने अपना सिर उठान ऊपर देखा तो उसको एक साधी बाबा दिखे। तो श्री घेरे से खड़ी हो गई और अपनी आशा भरी आंखों से उस साधित बाबा को देखने लगी। तो साधित बाबा उसको देख के मुस्कुरा दिए और बोले, बच्चे तुम अपनी जगह सही हो और होना भी चाहिए। पर बच्चे, जब किसी भी ईशान को अपनी गलती का पछतावा होता है और उस गलती की माफ और सजा भी कबूल करता है तो उसको महादेव भी माफ कर देते हैं और उसको दूसरा मौका देते हैं। और उसने भी गलती की और उसने भी सजा मिली है और वे सजा है जब हम किसी से मोहब्बत करें और बदले ने नफरत मिले। पर आज उसने अपनी मोहब्बत के पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगी दिया है कि तुमको अपनी मोहब्बत पर विश्वास दिला सके। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी नफरत के साथ रहना है या तुमको अपनी मोहब्बत के साथ रहना है। अगर तुम अपनी नफरत के रास्ते पर चलना चाहती हो तो एक बार सोच लेना कि नफरत ने लोगों की जिंदगियों को जला के रख करती है, और अगर तुम मोहब्बत का रास्ते पर चलना चाहती हो तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ होगी और मुकम्मल होगी और जिंदगी में खुशियों से भरी रहेगी। अब फैसला तुम्हारा है, अगर अपनी मोहब्बत चुनती हो तो जाओ उसके पास, ये लो सिंदूर और उसके हाथ से अपनी मांग भर लेना। और अगर नफरत को चुनती हो, उसकी जिंदगी हार जाएगी और वे तुमसे दूर हो जाएगा। तो फैसला तुम्हारा है बच्चे। हर हर महादेव, ये बोल के वे साधे बाबा जहां से चले गए।
तो वही श्री उस सिंदूर की डिबिया एकटक देख रही थी और उसके मन में साधित बाबा की बात गुज रही थी। श्री ने उस सिंदूर की देख के उसको अपनी पूरी जिंदगी दिख रही थी और वेद का उसको इस जिंदगी ने साथ के बिताए वे पल भी उसकी आंखों के सामने चल रहा था, जब वेद उस पर खुद का हक जमाता है और उसको शिद्दत से अपनी बाहों ने भर लेना और उसका अपने प्यार का इजहार करना और श्री के आंखों के आगे वेद का खुद से माफ मांगना और अपनी मोहब्बत पर विश्वास दिलाने के लिए खुद पर बिना किसी हिचक के गोली चलाना। ये सोचते हुए श्री की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री ने तो पिछली जन्म ने हमेशा से वेद से प्यार ही तो चाहा था, जो वे वेद से करती थी, पर निशा की साजिश के वजह से सब खराब हो गया और आज जब उसको दूसरा मौका के साथ उसको अपने प्यार को पाने का दूसरा मौका मिला है, वे अपनी नफरत की वजह से खो रही है। श्री ने महादेव प्रतिमा को देख के बोली, महादेव मैं भी कितनी पागल हूं ना कि आपका इशारा समझने ने देर कर दी, अपने तो मुझे दूसरी जिंदगी के साथ मुझे मेरी मोहब्बत को पाने का दूसरा मौका भी दिया है। ये बोल के रोने लगी और फिर आगे बोली, मैं इस बार मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी और मैं अपनी मोहब्बत को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये बोल के श्री के अपनी आशा साफ किया और महादेव को प्रणाम करके मदिन से बाहर की तरफ भागी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शनिवार राधे राधे और देखते रहिए मूवी स्टार 2003। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फोल्डेड हैंड्स हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स।